हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। क्लास फर्स्ट का जो हॉलीडे होमवर्क रहेगा हिंदी का 1 जून का, जिसकी शुरुआत आज से कर देनी है, वो कुछ इस प्रकार रहेगा। क ल कल, म त मत, र ब रब, न ल नल, ज ल जल। ये 5 वर्ड आपको हिंदी में लिखने हैं इसी प्रकार से, और इनके सामने भी इन्हीं वर्ड्स को रिपीट करना है। इन वर्ड्स को पढ़ पढ़ कर लिखना है। हिंदी का वर्क आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में क्लास फर्स्ट का 1 जून का जो वर्क रहना है वो 5 न्यू वर्ड्स आपको लिखने होंगे, जैसे MAP मैप, CELL सेल, SIZE साइज, TRUE ट्रू, FALSE फॉल्स। इनके मीनिंग में बता देता हूँ। मैप का मीनिंग होता है नक्शा, मानचित्र कहा जाता है इसको। सेल का मीनिंग होता है मांसपेशियाँ। साइज का मीनिंग होता है आकार। ट्रू का मीनिंग होता है सही या सत्य। फॉल्स का मीनिंग होता है गलत या फिर असत्य। और इनको भी इसी प्रकार से आपको रिपीट करना होगा। उर्दू में आपको नकल करनी होगी 5 लाइन की, साफ साफ राइटिंग में लिखनी है। जो वर्ड आप लिखेंगे आपसे वो पढ़ना आना चाहिए। मैथ में जो आपको वर्क करना है वो काउंटिंग करनी है 1 to 50 काउंटिंग करनी है, और इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद भी करना होगा। इस प्रकार से क्लास फर्स्ट का 1 जून का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट हॉलीडे होमवर्क के साथ। जो क्लास सेकंड का हिंदी और इंग्लिश का वर्क रहना है वो इसी वीडियो के अंदर अब एक पिक्चर लगा दी जाएगी। उस पिक्चर के अंदर जो वर्ड्स आपके समझ आते हों उन वर्ड्स को आप नोट करेंगे हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर। इस प्रकार से आपको उन 5 वर्ड्स को लिखना है। पहले हिंदी में एक लाइन लिखेंगे इस प्रकार से, और फिर दूसरी उन्हीं के सामने, और तीसरी उसी के सामने, इस प्रकार से लिखी जाएगी। इसी तरह से इंग्लिश में भी आपको उसके अंदर से, पिक्चर के अंदर से 5 न्यू वर्ड्स देखने हैं, 5 वर्ड्स देखने हैं और उनको नोट डाउन करना है, और हिंदी और इंग्लिश का आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उर्दू के अंदर नकल करनी होगी आपको 5 लाइंस की। 5 लाइन वो ऐसी लिखनी है कि जो वर्ड आप लिख रहे हैं आपसे पढ़ना भी आना चाहिए। मैथ के अंदर आपको काउंटिंग करनी होगी 1 से 50 तक, और 1 से 50 तक जो काउंटिंग आप करेंगे वो आपसे पढ़नी आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इस प्रकार से क्लास सेकंड का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्लास थर्ड का जो 1 जून का हॉलीडे होमवर्क रहने वाला है उसमें हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको अभी वीडियो के अंदर एक पिक्चर देखने के लिए मिलेगी। उस पिक्चर के अंदर से आपको 5 चीज़ें नोट डाउन करनी है और उनको वर्ड्स में हिंदी में लिख देना है। 1 2 3 4 5 लाइनें इस प्रकार से लिखेंगे, और उन्हीं के सामने फिर रिपीट करेंगे, और उन्हीं के सामने रिपीट करेंगे, यानी कि एक पेज पर आपको 3 बार वो सेम चीज़ें लिखनी हैं। और इसी तरह से आपको इंग्लिश में भी वो चीज़ें लिखनी होंगी। उर्दू के अंदर आपको नकल करनी होगी 5 लाइंस की। जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं वो वर्ड्स आपको क्लियरली पढ़ने आने चाहिए, और सामने जो चेक करने वाले होंगे उनको भी समझ आनी चाहिए। मैथ्स के अंदर अगेन आपको 3rd क्लास वाले बच्चों को काउंटिंग करनी होगी 1 से 50 तक। जो काउंटिंग आप लिख रहे हैं वो आपसे पढ़नी भी आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। 3rd क्लास का हॉलीडे होमवर्क पहले डे का इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 4th का हॉलीडे होमवर्क फर्स्ट डे का जो रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको अभी एक थोड़ी देर में चित्र दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर ही। उस चित्र के अंदर से आप 5 चीज़ें नोट डाउन करेंगे और उनको लिखेंगे। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखना है, फिर उन्हीं के सामने उनको रिपीट करना है। फिर उसी प्रकार से 3 बार आप उन वर्ड्स को लिखेंगे, और सेम यही प्रोसीजर आपको इंग्लिश के अंदर रिपीट करना होगा। जो मीनिंग आप यहाँ से लिख रहे हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, वो दोनों सेम होने चाहिए। आपको उर्दू में एक नकल लिखनी होगी 5 लाइन की। जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं वो आपसे पढ़ने भी आने चाहिए। मैथ के अंदर आपको काउंटिंग करनी होगी नंबर नेम। क्या करने होंगे? नंबर नेम। और ये नंबर नेम आप केवल 20 तक करेंगे। ये नंबर नेम आप केवल 20 तक करेंगे, यानी कि
ONE1 TWO2 THREE, इस प्रकार से आपको ये नंबर नेम लिखने होंगे 20 तक, और आपको स्पेलिंग सभी की याद होनी चाहिए। 4th क्लास का हॉलीडे होमवर्क इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 5th का हॉलीडे होमवर्क जो फर्स्ट डे का 1 जून का रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। हिंदी में आपको एक सुलेख लिखनी है और वो बिल्कुल साफ शब्दों में लिखी हुई होनी चाहिए। जो शब्द आप लिख रहे हैं वो आपकी समझ आने चाहिए और आपसे पढ़ने आने चाहिए। इसी प्रकार इंग्लिश में आपको एक राइटिंग लिखनी होगी, कंप्लीट पेज की ये राइटिंग और सुलेख लिखनी है। जो वर्ड्स अगेन आप लिख रहे हैं वो आपके समझ आने चाहिए, आपसे पढ़ने भी आने चाहिए। इसी प्रकार उर्दू में आपको एक नकल लिखनी होगी पूरे पेज की, वो भी सेम काम रहेगा, आपको समझ आने चाहिए, आपसे पढ़ने भी आने चाहिए। मैथ के अंदर आपको ये सम्स दिए गए हैं, इन सम्स को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इनके आंसर्स लिख लेंगे। एडिशन के सम्स हैं, 4 सम्स दिए गए हैं, 4 के 4 सम्स को आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। कोशिश करें कि सारे क्वेश्चंस सही हों। क्लास 5th का हॉलीडे होमवर्क इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 6 का फर्स्ट डे 1 जून का वर्क कुछ इस प्रकार रहेगा। हिंदी में आपको एक सुलेख लिखनी होगी स्पष्ट शब्दों के अंदर, इंग्लिश के अंदर एक राइटिंग लिखनी होगी, वर्ड्स ऐसे लिखे हों जो आपके समझ आए, आप पढ़ सकते हों। उर्दू के अंदर एक पूरे पेज की आपको नकल लिखनी होगी। ध्यान रहे ये सारी नकल, राइटिंग और सुलेख पूरे पेज की आपको करनी होगी। मैथ के अंदर जो आपका वर्क रहेगा, ये 4 एडिशंस के सम दिए गए हैं, इनको आप जोड़कर लिखेंगे और इस प्रकार से आपका फर्स्ट डे का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 7 का फर्स्ट डे 1 जून का वर्क कुछ इस प्रकार रहेगा। हिंदी के अंदर चित्र देखकर 10 नए शब्द लिखने हैं। ये चित्र कहाँ होगा, अभी वीडियो के अंदर आपको एक चित्र बनाकर दे दिया जाएगा। उस चित्र के अंदर आपको जो वर्ड हिंदी के अंदर समझ आ रहे हैं वो लिखने हैं और उसी के अंदर वही वाले वर्ड्स को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। हिंदी और इंग्लिश का आपका ये वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे कि वो 10 वर्ड जो है वो इस प्रकार लिखे जाएंगे कि एक बार यहाँ लिखना है और उन्हीं के सामने उनको रिपीट करना है और उन्हीं के सामने उनको फिर अगेन रिपीट करना है। मतलब एक पेज पर आपको 3 बार ये वर्ड लिखे हुए रहने चाहिए, पेज खाली खाली नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद उर्दू में आपको पूरे पेज की नकल करनी होगी, पूरे पेज की, स्पष्ट वर्ड सारे के सारे लिखे हुए होने चाहिए। अल्फाज जो आप लिख रहे हैं वो आपको समझ आने चाहिए, आप पढ़ सकते हो, इस प्रकार से उनको लिखना है। मैथ के अंदर 10 एडिशंस के सम्स दिए गए हैं, आपको 10 नहीं करने हैं, 4 एडिशंस के सम्स करने हैं जो कि सामने आपके लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज करके यहीं आप इसको कर सकते हैं। पहले चारों क्वेश्चंस को उतारेंगे, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। क्लास 7 का हॉलीडे होमवर्क फर्स्ट डे का कंप्लीट हो चुका है। क्लास 8 का फर्स्ट डे 1 जून का जो हॉलीडे होमवर्क होने वाला है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। हिंदी के अंदर आपको चित्र देखकर 10 नए शब्द लिखने हैं। चित्र आपको अभी इस वीडियो के अंदर दे दिया जाएगा और वे उस चित्र के अंदर से आपको 10 चीज़ें ढूंढनी हैं और उनको हिंदी के अंदर लिख देना है और उन्हीं को फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। ध्यान रहे कि वो जो आप 10 वर्ड लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखे हों कि उनको सामने ही उनको रिपीट करना है और तीसरी बारी में उनको रिपीट करना है। यानी कि एक पेज पर आपको वे 10 वर्ड 3 बार लिखने हैं, पेज खाली खाली नहीं दिखना चाहिए। उर्दू के अंदर आपको एक पूरे पेज की नकल करनी है और सभी अल्फाज अच्छे और साफ लिखे होने चाहिए। आपको जो वर्ड लिखने हैं, जो अल्फाज लिखने हैं वो आपसे पढ़ने भी आने चाहिए। मैथ के अंदर आपको 10 एडिशन के सम्स दिए गए हैं, आपको 10 नहीं करने हैं, आपको 4 एडिशन के सम्स करने हैं। ये आपके सामने है, वीडियो को रोककर आप इन्हें कॉपी में उतारें और उसके बाद आप इनको सॉल्व करें। आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो गया है। ये काम करना, जो सभी का वर्क कंप्लीट हो गया है, ये काम करना बच्चों की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स इनको वीडियो दिखाएं और फ़ोन वापस ले लें। फ़ोन बच्चों को कंप्लीट नहीं देना है, अपनी क्लास का वर्क दिखाना है सिर्फ और उसके बाद फ़ोन वापस ले लेना है। ये आपकी राइटिंग का वर्क सभी हो चुका है। अब रीडिंग के लिए जो वर्क होगा वो पेरेंट्स अपनी निगरानी में ही रीडिंग बच्चों को कराएंगे। 10 मिनट हर बुक की
एक बुक के हिसाब से 10 मिनट आपको रीडिंग करानी है रोज़ाना। यानी कि करीब करीब 7-8 बुक्स बच्चों के पास हैं, वो 7-8 बुक यानी कि आप मान के चले कि 60 टू 80 मिनट्स आपको रोज़ाना बच्चों के पास बैठना है और बैठने के बाद इनकी रीडिंग सुननी है। और रीडिंग सुनने के बाद जो बच्चे गलत वर्ड्स पढ़ रहे हैं उनको सही कराना है। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की होगी। रोज़ इसी प्रकार से एक वीडियो डाली जाएगी, आपके बच्चों का हॉलीडे होमवर्क सही हो जाएगा और सबका सेम सा ही हॉलीडे होमवर्क रहना है।